आप लोग से सोच रहे होगे यार सिक्योरिटी तो बड़ी अच्छी जॉब है, मुझे तो यही करनी थी। बहुत ज्यादा हैवी काम होता है और बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग काम होता है। काम की लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला गोल आपका यही है कि जो आप अपना कोर्स लेके आए हो, जो आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अर्बन देसी वाइब्स, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपने कनाडा के एक्सपीरियंस और अपनी कनाडा की लाइफ। आज की वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि कनाडा में आपको कौन कौन सी जॉब्स नहीं करनी चाहिए। जब आप अपनी होम कंट्री से कनाडा आने का सोचते हो, कनाडा आने का प्लान करते हो, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं जो कि इवेंचुअली सारे के सारे पूरे होते हैं। वो पूरे करने के लिए हमें कहीं से शुरुआत करनी होती है और शुरुआत करने के लिए हम सोचते हैं कि कौन सी जॉब की जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स आपने नहीं करनी, जहाँ पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, एंड कौन कौन सी चीजें आपने अवॉइड करनी है। जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली जॉब है जो कि आपने नहीं करनी है। वैसे कुछ केसेस में ये होता है कि हर जॉब आपको करनी पड़ सकती है, बट कोशिश करो कि जो जो जॉब्स मैं बताने वाली हूँ हो सकता है तो उन्हें अवॉइड करो। सबसे पहली जॉब है कन्वीनियंस स्टोर। अगर आप किसी भी गैस स्टेशन जाते हो तो वहां पर आपको एक कन्वीनियंस स्टोर मिलता है, जहां पे आप देखते होंगे कुछ लोग वहां पे जॉब्स कर रहे हैं। अब वहां पे क्यों नहीं जॉब करनी है? क्योंकि एक तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, वहां बहुत ज्यादा डेंजरस काम होता है, वहां पे रॉबरीज भी बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, पे रेट भी कोई इतना अच्छा नहीं होता है। कोशिश करो कि अपने आप को उस प्लेस पे रखो या उस जगह काम करो जहां पे आपकी सेफ्टी जो है वो पहले नंबर पे हो। क्योंकि यहाँ पर आप आए हो, कुछ बनने आए हो, कुछ करने आए हो, उसके लिए आपका सेफ रहना बहुत जरूरी है। जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, स्पेशली नाइट शिफ्ट्स, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। अगर पॉसिबल है यहाँ पे जॉब करना आप लोग अवॉइड ही करना। सेकेंड जॉब है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसका पे रेट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट हर चीज पे रेट नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जॉब है कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देख रहे होते हो काफी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, ऑन रोड होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, या जो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर जो भी साइट होती हैं, या बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे पहली बात है, बहुत ज्यादा हैवी काम होता है और बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, अपनी काम की लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉलेज 3 दिन है एंड बाकी के 3 दिन या 2 दिन आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, आपको घर आके आपकी असाइनमेंट्स भी करनी है। अगर आप 8 to 9 आवर्स का इतना हैवी काम करोगे तो घर आके आप इतने ज्यादा फिजिकली एंड मेंटली थक चुके होगे कि उस असाइनमेंट पे भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाओगे। सबसे पहला गोल आपका यही है कि जो आप अपना कोर्स लेके आए हो, जो आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इतना हैवी वर्क करके आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, वो थोड़ी सी डेंजरस भी होती है। पे रेट तो काफी अच्छा है जैसे मैंने पहले भी बताया, बट सेफ्टी एंड अपने आप को सही जगह पे प्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी और भी काफी वीडियोस में बोला है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। इससे बेटर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर तो बहुत ही मजबूरी है, आपको यही ही जॉब मिल रही है, थोड़े दिन ये करो, बट साथ साथ और जॉब्स पे भी अप्लाई करो एंड वहीं पे स्टक ना रहो। आप यहाँ पे ग्रोथ करने आए हो, इतना हैवी वर्क करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तो इसे अवॉइड ही करना। थर्ड जॉब जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करते हैं क्योंकि वहां पे इजीली हायर हो जाते हैं, वो है रेस्टोरेंट्स या फूड प्लेसेस, जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, टिम हॉर्टन्स। आप देख रहे होगे मोस्टली यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। सेकंड, इसकी जो वेज है वो भी मिनिमम होती है। एंड थर्ड, ये भी आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देता है। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं समझती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी, शुरुआत आपको कहीं से करनी पड़ेगी, बट ये जो भी मैं आपको जॉब्स बता रही हूँ, इसको अपनी
लिस्ट के एंड में ही रखना कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचा देन गो फॉर दिस। एंड सेकंड, इसी जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हो एंड वहां पे काम करना ही पड़ेगा, या जो भी आपकी सिचुएशन है, कोशिश करो कि वो बिना ड्राइव थ्रू वाली लोकेशन हो। वहां पे काम कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है एंड थोड़ा कम बिजी होता है, क्योंकि ड्राइव थ्रू पूरा दिन कोई ना कोई आता ही रहता है और काफी फास्ट आपको काम करना पड़ता है। सो अगर आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम कर रहे हो या ऐसे काम कर रहे हो तो कोशिश करो वहां पे ड्राइव थ्रू लोकेशन ना हो। ये आपके बहुत काम आएगा, काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम बात कर रहे थे रेस्टोरेंट्स की। सो जैसे कि मैंने आपको ये 3-4 जॉब्स बताई हैं, आप यहाँ पर कुछ अचीव करने आए हो, एक जगह पर कभी भी स्टक नहीं रहो। अगर आपको वहां पे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज से ऊपर भी मिल रहा है, 17 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, ऑलवेज एस्पायर फॉर ग्रोथ। वहां पर काम करते करते भी और जगह अप्लाई करना शुरू करो। कभी भी ना टाइम अपना एक ही जगह पे वेस्ट ना करो, वहीं पे स्टक ना रहो। ये कंट्री अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। आप लोगों को कभी भी रुकना नहीं है कि यार मुझे तो $18 मिल रहे हैं, बहुत है मेरे लिए, बहुत है। 18 से आगे भी लोग काम करते हैं, लोग $25, $30 तक की भी जॉब कर रहे हैं। आप लोग 18 बहुत अच्छा पे रेट है आपके इनिशियल डेज में, बट आपको 18 से ऊपर भी जाना है, किसी अच्छी स्टेज पे पहुंचना है। तो कहीं भी काम कर रहे हो, साथ साथ दूसरी जॉब्स भी अप्लाई करते रहा करो। चाहे आपको $1 भी एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, गो फॉर इट, क्योंकि आपके पूरे पेचेक में एक डॉलर ऐड होके काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो ऑलवेज ऑलवेज एस्पायर फॉर ग्रोथ। सो अगली जॉब जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये थोड़ी सी गर्ल्स के लिए इजी होती है, इतनी भी इजी नहीं होती, बट कंपैरिजन करें अगर हम बॉयज के साथ तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है वहां पे काम करना, जो कि है फैक्ट्री जॉब्स। जैसे कि मैं आपको अपनी ही एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो भी जब स्टार्टिंग में आई थी ना, वो फैक्ट्री में ही जॉब कर रही थी, एक चॉकलेट फैक्ट्री थी वो। सो वहां पर गर्ल्स भी काम कर रही थी, बॉयज भी काम कर रही थी, बट जो बॉयज है ना, उनको जो हैवी कंटेनर्स, हैवी बॉक्सेस, वो लिफ्ट करने का काम दिया जाता है, जिसमें कि आपकी जो फिजिकल या जो मेंटल हेल्थ भी है ना, वो इतनी ज्यादा ड्रेन हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। चलो लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली काम इजी होता है, बट बॉयज के लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। सो कोशिश करो कि वो तो है ही है कि अगर आपको कहीं पर भी और जॉब नहीं मिल रही, फॉर द टाइम बिंग आप कर सकते हो, बट वहां पर स्टक ना रहो। क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो 2-3 साल से फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, उसके बाहर वो लोग निकले ही नहीं है। उनको फैक्ट्री में ही उनका 50 सेंट्स बढ़ा देते हैं, कभी $1 बढ़ा देते हैं, बट स्टिल वहां पर $1 $2 बढ़ भी जाएगा ना, तो भी वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ग्रोथ ही नहीं है। आप फैक्ट्री जा रहे हो, हैवी लिफ्ट्स कर रहे हो, या जो भी वहां पर काम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। आपके ड्रीम्स उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, तो वहां पर अपने आप को ना रखो, उससे बाहर निकलो, स्मार्टली सोचो एंड बाकी जगह पे अप्लाई करो। फॉर द टाइमिंग आप इन सब में से कोई भी जॉब कर सकते हो, बट मेरा कहने का सिर्फ यही पॉइंट है, कोशिश करो आपको कोई अच्छी जॉब मिले, और नहीं मिल रही फॉर द टाइमिंग ये करो, बट साथ साथ अप्लाई करते रहो। सो या फैक्ट्री में काम करना मेरे अकॉर्डिंग इज नॉट वर्थ इट। कहीं नहीं मिल रही स्टार्टिंग में करो, बट या कहीं और अप्लाई जरूर करो, हो सके तो इसको अवॉइड ही करो। सो लास्ट जॉब जो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए, वो है सिक्योरिटी। आई नो आप लोग से सोच रहे होगे यार सिक्योरिटी तो बड़ी अच्छी जॉब है, मुझे तो यही करनी थी, ऐसे क्यों बोल रही है। सिक्योरिटी भी दो तरह की है, इंडोर, आउटडोर। साइट्स वेरी करती हैं, आप क्या सिक्योरिटी में एग्जैक्टली कर रहे हो, पेट्रोलिंग कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैंक के बाहर हो, तो काफी अलग अलग चीजें जो वेरी करती हैं। सिक्योरिटी इज नॉट अ बैड जॉब, पे रेट भी काफी अच्छा है, वहां पे आप सुपरवाइजर बन सकते हो, वो आपके पीआर में हेल्प कर सकती है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे। बट मेरा कहने का ये पॉइंट है, अगर आप सिक्योरिटी चूज कर रहे हो, कोशिश करो कि आपको आउटडोर सिक्योरिटी ना मिले। समर्स में तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, बट विंटर्स में जब टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है ना, स्पेशली अगर आपको खड़े होना है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एंड डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो, आप सिक्योरिटी में हो, आपको हर सिचुएशन के साथ डील करना पहले सिखाया जाता है, बट कभी कभी सारी सिचुएशंस एक बंदे के हाथ में नहीं होती है। अगर पुलिस भी आ रही है, उनको आने में भी टाइम लग सकता है। सो आउटडोर सिक्योरिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। आप जा सकते हो, बट साइड बाय साइड, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो वैसे भी हो रहा है, कोशिश करो कि आपको इंडोर सिक्योरिटी मिल जाए। अब इंडोर भी काफी अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि इंडोर में अगर आप किसी शेल्टर में काम कर रहे हो जहां पे होमलेस पीपल रहते हैं, सबसे पहले तो वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, सो वहां पर भी कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये पॉइंट है,
आउटडोर करो, इंडोर करो, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखो। और सबसे पहली चीज जो आप अपने दिमाग में रखनी है वो है सेफ्टी। आप अपने घर से बहुत दूर आए हुए हो, जो भी जॉब कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी जो सेफ्टी है वो आपकी प्रायोरिटी है। सो या सिक्योरिटी भी आप कर सकते हो, इंडोर करो, आउटडोर करो, मेक श्योर कि आप सेफली हो, सेफ हो जहां पर भी आप काम कर रहे हो। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा दूर आए हुए हो। आई नो सारे यहाँ पे अपना करियर सेट करने आए हैं, अच्छा अर्न करने आए हैं, कईयों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बच्चों के सिर पे अपनी फैमिली को संभालने की। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जब तक आप सेफ ही नहीं होगे तब तक हर मिनट आपको भी टेंशन रहेगी एंड आपके घर वालों को भी टेंशन रहेगी कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा है। सो उनके लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जस्ट बी सेफ, बिकॉज यू लिव ओनली वंस। आप उसके लिए इतना बड़ा चांस नहीं ले सकते। तो अगर मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, कुछ टाइम के लिए करो, बट वहां से निकलने की कोशिश साइड बाय साइड करते रहो, वहीं पर मत रहो। कंट्री बहुत सेफ भी हो सकती है आपके लिए, बहुत डेंजरस भी हो सकती है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, किस कंपनी के बीच में कर रहे हो। सो ये सब चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखें जब भी आप कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं या जहां पर भी काम कर रहे हैं। सो ये सारी जॉब्स जो थी, ये मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बताई हैं, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बताई हैं। मेरा पता है क्या है कि मैं हर एक की इंडिविजुअल स्टोरी सुनना प्रेफर करती हूँ। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। सो मैंने अपनी फ्रेंड्स की स्टोरी सुनी हुई है, उनका एक्सपीरियंस जानना है, अपना खुद का एक्सपीरियंस ऐड करते हुए आपको ये सारी जॉब्स बताई हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। एंड ये थी जो पार्ट टाइम जॉब्स आपको नहीं करनी चाहिए, वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब मैं अगली वीडियो लेके आने वाली हूँ वो जॉब्स जो कि आपको करनी चाहिए। सो 5 बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स हियर इन कनाडा, वो जानने के लिए। एंड इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी मैं आपको बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स वाली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।